हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। तो मैं जैसा कि कम्युनिटी पोस्ट में डाला था कि टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना है कि नहीं, तो जितने भी लोग वोट किए हैं उसके अनुसार वोट तो ज़्यादा लोग किए नहीं हैं। फिर भी चलिए टेस्ट का शुरुआत करते हैं। और प्रत्येक संडे को आपको दोपहर के 3 बजे 75 क्वेश्चन का आपको टेस्ट देना है। ये वीकली होगा, ठीक है। तो ये वीकली यानी साप्ताहिक टेस्ट होगा। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे, एक समान अध्ययन और एक समान विज्ञान, ठीक है। तो समान अध्ययन में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे? हिस्ट्री होंगे, भूगोल यानी ज्योग्राफी होंगे, पॉलिटी होंगे, इकोनॉमिक्स होंगे, और फिर इधर आपका जो है समान विज्ञान साइंस के तीनों इंक्लूडिंग इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण का भी क्वेश्चन इसमें रहेगा, ठीक है। तो ये 75 क्वेश्चन ऐसे एग्जाम की तैयारी करने वाले के लिए है जो एसएससी वगैरह देते हैं, रेलवेज की तैयारी करते हैं या बीपीएससी की तैयारी करते हैं, ठीक है, बिहार एसएससी की तैयारी करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा। अगर आपको कम नंबर आ भी जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़े नहीं हैं, इसका मतलब ये है कि आप अच्छे से नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो उस टॉपिक को आप देखेंगे और फिर आप आगे उसको सुधार करेंगे, ठीक है। अब टेस्ट कैसे देंगे? तो सबसे पहले कॉपी और पेन लेकर आप बैठेंगे और 1 से 75 तक नंबर लिख लेंगे, ठीक है, नंबरिंग कर लेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन पर आपको 1 अंक मिलेगा और मेरे द्वारा क्वेश्चन और ऑप्शन पढ़ने के 10 सेकंड बाद मैं उत्तर बोल दूंगा। जैसे कि पहले क्वेश्चन मैंने बताया, उसका 10 से 15 सेकंड में आपको आंसर मिल जाएगा, तो आप वहीं पे करेक्शन भी करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं लास्ट में बताऊंगा कि आप अगर या नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा कि आप अगर टेस्ट में आपका कम नंबर आता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो फिर मैं आपको एक गाइडलाइंस वाला वीडियो बनाकर दिखाऊंगा कि आपको कैसे टेस्ट में अच्छा अंक लाना और क्या आप में कमी है, ठीक है। तो कमी को उजागर करना टेस्ट का काम होता है, इसलिए आप टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टेस्ट का। और टोटल 75 क्वेश्चन होंगे और सीरियल वाइज होंगे, आप देख लें, ठीक है। तो 1 से 75 तक आपको क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं। आप कॉपी पेन लेकर पहले वीडियो को रोक लें और 1 से 75 तक लिख लें। उसके बाद फिर एक एक करके क्वेश्चन पढ़ें, खुद से अटेम्प्ट करें। उसके 10 से 15 सेकेंड बाद मैं आंसर बोलूँगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टेस्ट के। और संडे स्पेशल में आज प्रत्येक संडे को हम सब 3 बजे टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम सब पहले क्वेश्चन से। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, खुद से अटेम्प्ट करेंगे। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ हुआ था? इसमें 4 ऑप्शन भी आपको मिलेंगे। तो पहला ऑप्शन है मिस्र में, जिसकी राजधानी काहिरा होती है, आपको पता होगा। दूसरा है मेसोपोटामिया में, तीसरा है मध्य अमेरिका में और चौथा है भारत में। पहले खुद से अटेम्प्ट करें, मैं 10 सेकंड के बाद आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो 10 सेकंड तक वेट करते हैं, आप सब खुद से लिखें पहले, उसके बाद मैं आंसर बताता हूं। तो वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले हुआ था, तो पहला का आंसर हो जाएगा 4 नंबर, जो कि है भारत में, ठीक है। मैं फिर से आंसर रिपीट कर रहा हूं, पहला का आंसर होगा 4 नंबर। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। चलिए सेकेंड नंबर है, वैदिक काल में किस जानवर को अगन्य माना गया है? तो आपके ऑप्शंस देख सकते हैं। फर्स्ट नंबर है बैल, दूसरा है भेड़, तीसरा है गाय और चौथा है हाथी। तो आप बताएं कौन सा इसका आंसर होगा। मैं 5-10 सेकंड के बाद बताने वाला हूं, ठीक है। तो वैदिक काल में किस जानवर को अगन्य माना गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर, गाय को माना गया है। चलिए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, या संस्थापक भी आप बोल सकते हैं। तो ऑप्शन है आपके पार्श्वनाथ, दूसरा है ऋषभदेव, तीसरा है महावीर और चौथा है चेतक। तो आप जल्दी से बताएं कौन सा होगा इसका आंसर। थर्ड का आंसर क्या होगा, जल्दी से अपने कॉपी में नोट डाउन करें, ठीक है। चलिए मैं अब इसका आंसर बताने वाला हूं। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो इसका आंसर होगा 2 नंबर, ऋषभदेव, ठीक है। तो 3 का हो गया 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? तो इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं। पहला है अर्थशास्त्र, दूसरा है ऋग्वेद, तीसरा है पुराण और चौथा है इंडिका। तो आप आंसर जल्दी से बताएं। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है, जल्दी से बताएं आप सब। 5 सेकेंड और बचा हुआ है आप सबके पास, ठीक है। तो मैं बता देता हूं, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, इंडिका, ठीक है। इंडिका था मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 का 4 हो गया इंडिका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5th नंबर देखते हैं क्वेश्चन। चलिए 5th नंबर देखते हैं। इनमें से किस गुप्त शासक ने हुनों को पराजित किया था? आपके पास ऑप्शन है समुद्रगुप्त, सेकेंड है चंद्रगुप्त सेकेंड, ठीक है,
मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा है कुमारगुप्त और चौथा है स्कंदगुप्त। चलिए 10 सेकेंड का आपके पास टाइम है, आप जल्दी से आंसर कर सकते हैं। अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर करें, ठीक है। सीरियसली लेके टेस्ट अटेम्प्ट करें, वरना अनसीरियसली हो जाएंगे हमेशा के लिए। तो चलिए 5 का आंसर मैं बता देता हूं। तो 5 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ऐसे शासक थे जिन्होंने हुनों को पराजित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण प्रथा किसने लागू की थी? तो पहला ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा है जलालुद्दीन खिलजी, तीसरा है अलाउद्दीन खिलजी और चौथा है बलबन, ठीक है। तो चलिए 4 ऑप्शन में बताएं आप कौन सा होगा, ठीक है। तो 6 नंबर का आंसर मैं 2-3 सेकेंड बाद बताऊंगा। तो बाजार नियंत्रण प्रथा किसने लागू की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर है हमारा 12वीं शताब्दी में, सेकेंड है 13वीं शताब्दी में, तीसरा है 14वीं शताब्दी में और फोर्थ नंबर है 15वीं शताब्दी में। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए अपनी कॉपी में, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो चलिए 7 का आंसर मैं बता देता हूं आप सबको। तो 7 का आंसर हो जाएगा पहला नंबर 12वीं शताब्दी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो फर्स्ट नंबर है मोहम्मद बिन तुगलक, सेकंड नंबर है फिरोज शाह तुगलक, थर्ड नंबर है इब्राहिम शाह सरकी और फोर्थ नंबर है सिकंदर लोदी। जल्दी से अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए कौन सा सही आंसर होगा, खुद से अटेम्प्ट कीजिए पहले, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी। तो चलिए मैं अब आपको आंसर बताता हूं। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका सेकंड नंबर फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब 9वें क्वेश्चन की ओर। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन है, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा है गुजरात, तीसरा है मेवाड़ और चौथा है कश्मीर। तो जल्दी से बताएं, कमेंट अपने कॉपी में लिखें, अपने कॉपी में लिखें कौन सा सही आंसर होगा। तो चलिए अब मैं आपको सही आंसर बताता हूं। तो बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर मेवाड़, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो आपके ऑप्शन है अबुल हसन, दूसरा है दशवंत, तीसरा है किशन दास और चौथा नंबर है उस्ताद मंसूर। तो जल्दी से बताएं आप कौन सा होगा आंसर, आपके पास 5 से 10 सेकेंड होते हैं। तो चलिए 10 नंबर का मैं आंसर बताने वाला हूं आप सबको। तो मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 10 का 2 नंबर दशवंत, ठीक है। और चित्रकला का स्वर्णिम युग जहांगीर के समय को कहा जाता है, ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। फिलहाल 10 का आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर। आगे बढ़ते हैं। चलिए 11th नंबर क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो इस पहला ऑप्शन है सिराजुद्दौला, दूसरा है मीर जाफर, तीसरा है मीर कासिम और चौथा हमारा क्या है जमुद्दौला, 4 नंबर, ठीक है। तो चलिए जल्दी से बताएं आप कौन सा आंसर होगा 11 नंबर का, फिर मैं आपको 5 से 10 सेकेंड के बीच में बताता ही हूं। तो बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब आपका कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 11 का 2 नंबर होगा आंसर, मीर जाफर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12वें प्रश्न की ओर देखते हैं। चलिए 12वां देखते हैं, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? तो इसके ऑप्शन है, पहले नंबर पे है वॉरेन हेस्टिंग, दूसरे नंबर पे है लॉर्ड डलहौजी, तीसरे नंबर पे है हेनरी लॉरेंस, फोर्थ नंबर पे है लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है। तो जल्दी से अटेम्प्ट करें ये वाला क्वेश्चन। देखिए इसमें लेट तो लगेगा, आपको थोड़ा समय लगेगा, 30 से 35 मिनट का टेस्ट होगा, तो प्लीज़ आप पूरा अटेम्प्ट जरूर करेंगे। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। 13वां प्रश्न है हमारा, मुंडाओं ने विद्रोह कब खड़ा किया था? तो पहला ऑप्शन है 1885 में, दूसरा है 1888 में, तीसरा है 1890 में और चौथा है 1895 में, ठीक है। तो जल्दी से सही आंसर बताएं, आपके पास 10 सेकेंड रहते हैं सही जवाब देने के लिए। तो चलिए मुंडाओं ने विद्रोह कब खड़ा किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर 1895 में, ठीक है। और बिरसा मुंडा, ठीक है, उनको पकड़ लिए थे 3 फरवरी 1900 को सोते हुए। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। चलिए 14th नंबर क्वेश्चन है हमारा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? तो आपके ऑप्शन है 1874,
सेकेंड नंबर है 1877, थर्ड नंबर है 1885 और फोर्थ नंबर है 1892। ठीक है, तो जल्दी से इसे अटेम्प्ट करें। 14th नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर 1874। ठीक है, तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए हमारा 15वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? पहला तो सबको पता है, पर दूसरा बताइए। तो ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट नंबर अब्दुल कलाम आज़ाद, सेकेंड नंबर जाकिर हुसैन, तीसरा है रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी और चौथा है बजरुद्दीन तैयब जी। जल्दी से बताएं इसका आंसर। ठीक है, तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड नंबर जाकिर हुसैन। ठीक है, और ये जो चौथा नंबर ऑप्शन है बजरुद्दीन तैयब जी जो आप देख रहे हैं, ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 16वां क्वेश्चन हमारा है, चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना किसने बनाई थी? तो आपके ऑप्शन है सूर्य सेन, सेकेंड है चंदन दत्ता, तीसरा है विधान घोष और चौथा है जतिन दास। जल्दी से आप बता सकते हैं, आपके पास 10 सेकेंड का समय रहता है। आप सोच लें, वीडियो को भी रोक सकते हैं आप और पहले अटेम्प्ट कर लें, फिर वीडियो को चालू कर दें। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं इसका आंसर। तो 16 का आंसर हो जाएगा सूर्य सेन, यानी 16 का हो जाएगा पहला नंबर सूर्य सेन। आगे बढ़ते हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लॉर्ड हार्डिंग, सेकंड है लॉर्ड कर्जन, थर्ड है लॉर्ड लीटन और चौथा है लॉर्ड मिंटो। जल्दी से आप कमेंट करें, अपने कॉपी में आंसर बनाएं। तो 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। ठीक है, और इसी के बाद स्वदेशी आंदोलन मूवमेंट चला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आपके ऑप्शन है ढाका में, सेकेंड नंबर कराची में, तीसरा है अलीगढ़ में और चौथा है लखनऊ में। चलिए आपके पास 10 सेकेंड है, जल्दी से आप सब आंसर कर सकते हैं। तो 18 का आंसर अब मैं बताने वाला हूं आप सबको। तो 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1907 में हुआ था, सेकंड नंबर इसका राइट आंसर होगा कराची में। ठीक है, उसके बाद 1908 में अमृतसर में हुआ था, इसे भी आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं हम सब। चलिए 19वां प्रश्न देखते हैं, वह प्रदेश कौन था जहां रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? तो आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अवध, सेकंड नंबर बिहार, थर्ड नंबर बंगाल और चौथा नंबर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो जल्दी से बताएं। 19वां प्रश्न आ चुका है हम सबके स्क्रीन पे। तो 19 का आंसर आपका हो जाएगा अवध। ठीक है, तो पहला नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 20वां प्रश्न देखते हैं, जो कि इतिहास का लास्ट प्रश्न होगा। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर है महात्मा गांधी, सेकंड नंबर है मोहम्मद अली जिन्ना, थर्ड नंबर है मौलाना शौकत अली और फोर्थ नंबर है मोतीलाल नेहरू। चलिए जल्दी से आप अपने आंसर शीट पे लिखें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर महात्मा गांधी, तो यही होगा इसका राइट आंसर। चलिए अब आपको 21 से जो 30 नंबर प्रश्न मिलेंगे वो पॉलिटी के मिलेंगे, यानी राज व्यवस्था के। चलिए अब उसका अटेम्प्ट कीजिए। हिस्ट्री के मैंने 20 प्रश्न सेलेक्ट किए थे, अब यहाँ से हम सब राज व्यवस्था यानी पॉलिटी के प्रश्न देखेंगे। 21वां प्रश्न की ओर हम सब बढ़ते हैं। राजभूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। मतलब ये वाला जो अधिनियम है कौन से अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो पहला है 7वीं अनुसूची, दूसरा नंबर ऑप्शन है 9वीं अनुसूची, तीसरा नंबर ऑप्शन है 8वीं अनुसूची और चौथा नंबर ऑप्शन है 10वीं अनुसूची। जल्दी से आप बताएं। ठीक है, मैं आपको 5 से 7 सेकेंड में बताऊंगा आंसर। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। तो 21 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी मतलब 2 नंबर 9वीं अनुसूची। ठीक है, 9वीं अनुसूची इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? तो आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 32वां संशोधन, सेकेंड नंबर है 42वां संशोधन, थर्ड नंबर है 44वां संशोधन और फोर्थ नंबर है 74 अमेंडमेंट यानी 74वां संशोधन। जल्दी से आप बताएं 22 का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो 22 का राइट आंसर होगा 2 नंबर 42वां अधिवेशन के तहत समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था प्रस्तावना में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 23वां प्रश्न है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो आपके ऑप्शन है साधारण, दूसरा है 2/3, तीसरा है 3/4,
चौथा है 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन। ठीक है, तो आपके ऑप्शन ये 4 है। आपको एक नया राज्य बनाना है, संवैधानिक संशोधन मतलब कैसा बहुमत आप पेश करेंगे, कैसा बहुमत होना चाहिए। तो जल्दी से आप अपने कॉपी में आंसर शीट पे लिखें। तो अब मैं इसका आंसर बताने वाला हूं। तो 23 का आंसर हो जाएगा साधारण, यानी फर्स्ट नंबर इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए 24वां प्रश्न देखते हैं। चलिए 24वां प्रश्न देखते हैं हम सब। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? तो आपके सामने ऑप्शन है शिक्षा से, सेकंड नंबर है स्वास्थ्य से, तीसरा है अस्पृश्यता उन्मूलन से और चौथा है खाद्य सुरक्षा से। तो जल्दी से आप अटेम्प्ट करें। तो 24 का आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर इज अ राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की ओर। चलिए 25 नंबर देखते हैं हम सब। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? आपके सामने ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर है अनुच्छेद को इंग्लिश में आर्टिकल बोलते हैं, तो अनुच्छेद 356 द्वारा, सेकंड नंबर है अनुच्छेद 75 द्वारा, थर्ड नंबर है अनुच्छेद 76 द्वारा और फोर्थ नंबर है अनुच्छेद 61 द्वारा। तो चलिए जल्दी से आप सब अटेम्प्ट करें। 25 का आंसर क्या होगा? तो 25 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर अनुच्छेद 61 द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 26वां प्रश्न देखते हैं। चलिए 26वां प्रश्न है हमारा आपके स्क्रीन पे, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेही होता है? तो आपके ऑप्शन है, पहला नंबर मंत्रिमंडल, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है लोकसभा, चौथा है राज्यसभा। चलिए अटेम्प्ट कीजिए पहले आप खुद से, उसके बाद मैं आपको सही आंसर बताऊंगा। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर लोकसभा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 27वां प्रश्न देखते हैं। चलिए 27वां प्रश्न है हमारा, भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? तो फर्स्ट है दिल्ली के उपराज्यपाल, सेकंड है भारत के रक्षा सचिव, थर्ड है भारत के मंत्रिमंडल सचिव, चौथा है भारत के प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव। चलिए जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए, 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। यह वाला स्लाइडर गलती से लग गया है। चलिए जल्दी से बताएं आप इस 4 ऑप्शन में कौन सा होगा? तो 27 का आंसर मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। तो 27 का आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर भारत के मंत्रिमंडल के सचिव। ठीक है, चलिए 28वां प्रश्न देखते हैं। चलिए 28वां प्रश्न देखते हैं हम सब, जो कि आपके स्क्रीन पे आने वाले हैं। तो भारतीय संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर राष्ट्रपति, सेकंड नंबर संसद, थर्ड नंबर मंत्रिपरिषद और फोर्थ नंबर सर्वोच्च न्यायालय। हम सबकी संसद की संविधान की रक्षा कौन करता है, यही पूछ रहा है इस सवाल में। तो चलिए इसका मैं अब आपको आंसर बता देता हूं। आई होप कि आप अटेम्प्ट कर लिए होंगे। तो 28 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर सर्वोच्च न्यायालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 29 नंबर हम सब क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे है। किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर अनुच्छेद 262 के अनुसार, सेकेंड है अनुच्छेद 263 के अनुसार, थर्ड है अनुच्छेद 264 के अनुसार और फोर्थ है अनुच्छेद 265 के अनुसार। चलिए आपके ऑप्शन आपको प्राप्त हो चुके हैं, जल्दी से आप अटेम्प्ट करें, फिर मैं आपको राइट आंसर बताने वाला हूं। 29 नंबर का, इसमें अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध का प्रावधान का बात किया गया है। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर अनुच्छेद 263 के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं, 30वां प्रश्न देखते हैं और ये पॉलिटी का आखिरी प्रश्न होगा। फिर 31 से आगे ज्योग्राफी शुरू होगा 43 नंबर क्वेश्चन तक। ठीक है, 30वां प्रश्न है हमारा, जो कि पॉलिटी का आखिरी प्रश्न है। किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर महाराष्ट्र, सेकंड नंबर उत्तर प्रदेश, थर्ड नंबर बिहार और फोर्थ नंबर ओडिशा। चलिए जल्दी से अटेम्प्ट करें। तो 30 का सही आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर महाराष्ट्र। तो चलिए यहां तक थे पॉलिटी के। अब 31 से 43 तक हम भूगोल के प्रश्न देखेंगे। चलिए 31वां प्रश्न देखते हैं हम सब, जो कि है आपके स्क्रीन पे। भारत में प्रथम न्यूक्लियर यानी परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई? तो पहला है कसपक्कम, सेकंड है कोटा, थर्ड है तारापुर और फोर्थ है नरोरा। चलिए आपके 4 ऑप्शन मिल चुके हैं, जल्दी से आप अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद मैं 32वां प्रश्न बताता हूँ 31वां का आंसर बताने के बाद। तो 31 का आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर तारापुर इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 32वां प्रश्न हम सब देखने वाले हैं, जो कि है भारतीय हीरा संस्था कहाँ स्थापित है? तो फर्स्ट नंबर आपके ऑप्शन है नई दिल्ली यानी न्यू दिल्ली, सेकंड है सूरत, थर्ड है मुंबई और फोर्थ नंबर आपका है जयपुर। चलिए जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं आपको 32 का आंसर बताऊंगा।
तो 32 का आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर सूरत। भारतीय हीरा संस्था कहाँ स्थापित है? तो सूरत में स्थापित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 33वां प्रश्न अब हम सब देखते हैं जो कि आपके स्क्रीन पर है। कोरबा कोयला कहाँ अवस्थित है? मतलब कोरबा कोयला खान कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन है आपके पास फर्स्ट ओडिशा, सेकंड छत्तीसगढ़, तीसरा पश्चिम बंगाल और फोर्थ नंबर असम। चलिए अटेम्प्ट कीजिए खुद से पहले 33 नंबर। तो 33 का आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर छत्तीसगढ़ इज अ राइट आंसर। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में कौन सा है? तो कोरबा कोयला खान है। आगे बढ़ 34वां प्रश्न है हमारा। भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, दूसरा है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, तीसरा है डॉक्टर होमी भाभा, चौथा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए ऑप्शन आप समझ गए होंगे, जल्दी से आप अटेम्प्ट कीजिए। श्वेत क्रांति एक्चुअली में दूध से संबंधित था, तो आप इससे भी रिलेट कर सकते हैं, मैं हिंट्स दे दिया आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर वर्गीस कुरियन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 35 नंबर हम सब क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लोहअयस्क किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है विंध्यन, दूसरा है कडप्पा, तीसरा है धारवाड़ और चौथा है गोंडवाला। ठीक है, तो चलिए आपके ऑप्शन मिल चुके हैं, आप जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए। तो 35 का आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर धारवाड़। ठीक है, तो लोहअयस्क का भंडार जो है वो धारवाड़ की पहाड़ी में पाया जाता है, मतलब इस शैली की पहाड़ी में ज़्यादा मिलता है। आगे बढ़ते हैं हम सब। चलिए 36वां प्रश्न हम सब देखते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे है। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है? आपके ऑप्शन है पहला ताप्ती, सेकंड नर्मदा, थर्ड कृष्णा, चौथा कावेरी। ये डैम वाला प्रश्न बहुत पूछते हैं एग्जाम में, तो चलिए जल्दी से बताइए आप 36 का आंसर क्या होगा। ईमानदारी पूर्वक अटेम्प्ट करेंगे टेस्ट को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर नर्मदा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 37वां प्रश्न देखते हैं। 37 नंबर हम सब क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे है। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो फर्स्ट है काली मिट्टी, सेकंड है लाल मिट्टी, थर्ड है जलोढ़ मिट्टी और फोर्थ है लेटेराइट मिट्टी। चलिए जल्दी से आप अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं बताऊंगा आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर काली मिट्टी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न हम सब देखते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे है। रेगुर किसका नाम है, यानी रेगुर मिट्टी किस मिट्टी को बोलते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है लाल मिट्टी, सेकंड है जलोढ़ मिट्टी, थर्ड है काली मिट्टी और फोर्थ है लेटेराइट मिट्टी। चलिए जल्दी से आप अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं बताऊंगा आपको आंसर 38 का। तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, मतलब थर्ड नंबर काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए 39 नंबर हम सब क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे हैं। भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है 5 क्षेत्र, दूसरा है 6 क्षेत्र, तीसरा है 4 क्षेत्र और चौथा है 7 क्षेत्र। जल्दी से बताएं, आप खुद से अटेम्प्ट करें पहले। तो 39 का सही आंसर है आपका थर्ड नंबर जो कि है 4 क्षेत्र। ठीक है, तो हमारे देश को 4 भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया। आगे बढ़ते हैं। चलिए 40वां प्रश्न है हमारा। चिल्का झील जहाँ स्थित है वह है, फर्स्ट नंबर है कर्नाटक तट, दूसरा है मालाबार तट, तीसरा है कोंकण तट, चौथा है उत्तरी सरकार तट। चलिए खुद से अटेम्प्ट कीजिए 40 नंबर क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उत्तरी सरकार तट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब। 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब 2-3 क्वेश्चन फिक्स जीके से मैंने लिया है जो स्टैटिक्स में पढ़ाया हूँ आप सबको, और उसके बाद 7 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के हैं। फिर 50 से लेकर के 75 तक आपको साइंस के क्वेश्चन यानी विज्ञान के प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए देखिए आगे। चलिए 41वां प्रश्न हम सब देखते हैं जो कि है आपका सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है केरल, सेकेंड है तमिलनाडु, थर्ड है बिहार और फोर्थ नंबर है उड़ीसा। चलिए पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिए। ये वाला मंदिर बहुत बार करंट अफेयर्स की तरह न्यूज़ में आता है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो जल्दी से आप अटेम्प्ट कीजिए। तो 41 का आंसर हो जाएगा सबरीमाला मंदिर किस राज्य में? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर केरल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम सब। 42 नंबर क्वेश्चन है हमारा जो कि आपके स्क्रीन पर आने वाला है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है 31 अगस्त, सेकेंड है 28 जुलाई, थर्ड है 1 दिसंबर और चौथा है 29 अगस्त। चलिए जल्दी से आप अटेम्प्ट कीजिए।
राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के अवसर पे मनाया जाता है। तो मैं हिंट्स भी आप सबको दे रहा हूं, अगर आप सब सोच लें। तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 29 अगस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 43वें प्रश्न की ओर। चलिए 43 नंबर हम सब क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे, और ये कंट्री भी बहुत न्यूज़ में है। तो यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? तो ऑप्शन है कीव, सेकेंड है रोम, थर्ड है सना और चौथा है मैड्रिड। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है। रूस और यूक्रेन काफ़ी हद तक न्यूज में है पिछले 1 साल के दौरान में। तो यूक्रेन की राजधानी आपको ज़्यादा जानना जरूरी होता है। रूस की राजधानी तो नहीं पूछता है उतना, क्योंकि सबको लगभग पता होता है। तो यूक्रेन की राजधानी बताइए। तो यूक्रेन की राजधानी हो जाएगा कीव, जो कि फर्स्ट नंबर आपका ऑप्शन है, यानी कीव। तो यूक्रेन की राजधानी हो गया कीव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से 44 से लेकर के 50 तक आपके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन होंगे, और उसके बाद 50 से लेकर के 75 तक विज्ञान के प्रश्न होंगे। ठीक है, फिर टेस्ट का हम सब अंत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम सब देखते हैं। अब यहाँ से इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन होंगे। तो 44 नंबर क्वेश्चन है ये वाला। वर्ल्ड ऑयल आउटलुक रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन है ओपेक, OPEC, दूसरा है FATF, तीसरा है UNDP और चौथा है WWF। ठीक है, तो ये आपके 4 ऑप्शन है। अगर आप मेरा रिपोर्टर्स वाला वीडियो देखेंगे, रिपोर्ट्स जो पब्लिश करता है ऑर्गेनाइजेशन, उसका मैं डिटेल में वीडियो बनाया हुआ हूँ। तो अगर देखे होंगे तो ये वाला क्वेश्चन आप बना लेंगे। फिक्स स्टैटिक जी के 100 टॉपिक्स के प्लेलिस्ट में ये वाला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से आप बताएं। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूं। तो 44 का आंसर हो जाएगा, ये ऑयल आउटलुक से संबंधित है, तो वो ओपेक होगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, ओपेक विभिन्न प्रकार के देश, जितने भी देश हैं जिनके पास तेल बहुत मात्रा में है, उनका एक संगठन है ओपेक। तो यही होगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। चलिए 45 नंबर अब हम सब क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है आपका भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है? तो आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 2022 ईस्वी, जो कि बीत चुका, सेकेंड है 2024 ईस्वी, थर्ड है 2025 ईस्वी और फोर्थ है 2026 ईस्वी। यानी लक्ष्य भारत सरकार का $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का कब तक है? जल्दी से आप सब बताइए। ठीक है, सेशन अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ। 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 2024 तक हमारा लक्ष्य है कि हम सब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए 46वां प्रश्न हम सब देखते हैं, जो कि इकोनॉमिक्स का ही है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है लघु एवं बृहद दोनों उद्यमों की विविधता, सेकेंड है निजी एवं सार्वजनिक दोनों की विविधता, थर्ड है प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र की विविधता, या चौथा है कोई नहीं। मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में पाया जाता है। ठीक है, ये मैं एग्जांपल दे दिया, अब इससे आप रिलेट कर सकते हैं। 46 का आंसर जल्दी से आप अटेम्प्ट कीजिए। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है और आपको पढ़ना चाहिए। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है, सेकंड नंबर ऑप्शन इज अ राइट, निजी एवं सार्वजनिक दोनों की विविधता, यही होगा इसका आंसर। यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था में प्राइवेट कंपनीज भी काम करती है और गवर्नमेंट कंपनी भी काम करती है, यानी सरकारी और प्राइवेट दोनों कंपनी काम करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 47वां क्वेश्चन अब हम सब देखते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर आने वाला है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी संस्था करती है? तो फर्स्ट है योजना आयोग, जो कि अब लगभग समाप्त हो चुकी है, सेकेंड है वित्त मंत्रालय, थर्ड है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और चौथा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। तो राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम की गणना कौन सी संस्था करती है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से आप अटेम्प्ट कीजिए। 47 नंबर क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। तो 47 का मैं आंसर बताने वाला हूं आप सबको। 47 का आंसर होगा थर्ड नंबर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन अब हम सब देखते हैं। इकोनॉमिक्स का ही अभी क्वेश्चन चल रहा है आपका। तो 48 नंबर क्वेश्चन है, नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सीमेंट, सेकंड उर्वरक, थर्ड हथकरघा और चौथा है अखबारी कागज। ठीक है, तो जल्दी से बताएं आप, नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अखबारी कागज। ठीक है, चलिए अब 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब 49 नंबर हम सब क्वेश्चन देखने वाले हैं। किस पंचवर्षीय योजना में विकास दर सर्वाधिक रहा? ठीक है,
लक्ष्य से भी ज़्यादा मतलब सबसे अधिक। तो पहला नंबर है पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरा है छठी पंचवर्षीय योजना, तीसरा है 10वीं पंचवर्षीय योजना और चौथा है चौथी पंचवर्षीय योजना। अगर आप पंचवर्षीय योजना वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर देख सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, इसका आंसर बताइए। चलिए 49 का मैं आपको आंसर बता रहा हूं, तो 49 का आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर 10वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। चलिए 50वां क्वेश्चन देखते हैं हम सब, जो कि इकोनॉमिक्स का आखिरी क्वेश्चन होगा, फिर आपका साइंस शुरू होगा और 75 नंबर क्वेश्चन तक साइंस होगा, फिर टेस्ट का अंत होगा, ठीक है। चलिए 50वां क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर आने वाला है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को भारत में प्रारंभ किया गया था कब? तो पहला ऑप्शन है अप्रैल 2015, सेकंड है मार्च 2015, थर्ड है फरवरी 2015, फोर्थ है जनवरी 2015। इसमें तो मैं सिर्फ मंथ लिखा हूँ, कभी कभी एग्जाम में, आजकल के एग्जाम में ट्रेंड बन गया है डेट भी पूछने का। तो ये तो आज पहला ही टेस्ट मैंने शुरू किया है, अगले दिन से इससे भी टफ होने वाला है क्वेश्चन, अगले संडे से, ठीक है। तो आपको डेट वगैरह भी याद कर लेनी चाहिए, जल्दी से इसको अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो 50 का आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर जनवरी 2015 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आखिरी 25 क्वेश्चन विज्ञान के हैं, तो विज्ञान का क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। अब एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, इस तत्व का द्रव्यमान संख्या आपको निकालना है। अगर फार्मूला पता है तो आप आसानी से निकाल लेंगे, नहीं पता है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कर पाएंगे, तो जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए, सोचिए कुछ। चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। 51 का आंसर होगा थर्ड नंबर 38। कैसे होगा? तो द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन का संख्या प्लस न्यूट्रॉन का संख्या, लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन का संख्या दिया ही नहीं है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि प्रोटॉन का संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है, और इलेक्ट्रॉन का संख्या आपका 18 दिया हुआ है। तो 18 और 20 को जब आप मिला देंगे तो ये 38 हो जाएगा। तो 51 का आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर इज अ राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे है 52 नंबर क्वेश्चन, जो कि है आपके स्क्रीन पे। पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? ठीक है, फर्स्ट नंबर है शरीर का ताप नियंत्रित रखने में, सेकंड है शरीर में जल की मात्रा संतुलित रखने में, थर्ड है शरीर में विष पदार्थ निकालने में, ठीक है, फोर्थ नंबर है त्वचा के छिद्र से गंदगी दूर कर रखने में, ठीक है, या रखने का, जो भी हो। चलिए ये चार ऑप्शन है। पसीना का मुख्य उपयोग जल्दी से बताएं, अटेम्प्ट करें क्वेश्चन। लॉजिकल क्वेश्चन है, अगर दिमाग लगाएंगे तो बन जाएगा। तो इसका आंसर मैं बताने वाला हूं। पसीना का मुख्य उपयोग, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, शरीर का ताप नियंत्रित रखता है, ठीक है। टेम्परेचर बॉडी का कौन नियंत्रित करता है? पसीना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर अब क्वेश्चन अब हम सब देखने वाले हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन है अल्फा कण, सेकंड है बीटा कण, तीसरा है गामा कण, चौथा है उपरोक्त सभी। तो जल्दी से इसको अटेम्प्ट कीजिए। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, क्या उत्सर्जित करता है? ठीक है, ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी, ठीक है। यानी अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण, तीनों रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन अब हम सब देखेंगे, ठीक है। तो 54 नंबर क्वेश्चन आपका है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है कैसे? तो पहला है नाभिकीय विखंडन द्वारा, दूसरा है नाभिकीय संलयन द्वारा, तीसरा है ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा, चौथा है अपकरण अभिक्रियाशील द्वारा। जल्दी से अटेम्प्ट करें, फिर मैं आपको इसकी आंसर बताता हूं। तो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा आपका 54 का सेकंड नंबर, नाभिकीय संलयन द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन अब हम सब देखते हैं, जो कि है हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर, फर्स्ट नंबर पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेगी, सेकंड एक पहले गिरेगी एक बाद में गिरेगी, थर्ड है लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, फोर्थ है कुछ अंतराल में गिरेगी। चलिए जल्दी से बताइए, सोच के बताइए, ये सोचने वाला क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 55 का थर्ड नंबर, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, ठीक है। क्योंकि लोहे का वेट जो है वो हवा में जो है ज़्यादा होगा, उसका घनत्व, तो वो जल्दी गिरेगा, और लकड़ी बाद में गिरेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विज्ञान का थोड़ा वेटेज अधिक होता है, इसलिए मैंने इसे ज़्यादा रखा है क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन मैंने साइंस के रखा है।
चलिए 56 नंबर क्वेश्चन अब हम सब देखेंगे। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? तो ऑप्शन आपको मिल रहा है, फर्स्ट है पानी के उत्प्लावन के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, तीसरा है श्यानता के कारण और चौथा है गुरुत्वाकर्षणीय बल के कारण। चलिए जल्दी से अटेम्प्ट करें ये वाला क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये वाला। तो 56 का आंसर हो जाएगा आपका सेकंड नंबर, पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, और वर्षा की जो बूंद गोल होती है उसका भी कारण यही होता है, पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन अब हम सब देखेंगे, जो कि आपके स्क्रीन पर आने वाला है। तो निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है कौन से लेंस का उपयोग करके? तो पहला है उत्तल लेंस प्रयुक्त करके, दूसरा है अपतल लेंस प्रयुक्त करके, तीसरा है समतल अपतल लेंस प्रयुक्त करके, चौथा है समतल कांच प्रयुक्त करके। चलिए जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए 57 नंबर क्वेश्चन। तो 57 नंबर का आंसर मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड नंबर, अपतल लेंस प्रयुक्त करके। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष को ठीक कर सकते हैं अपतल लेंस का प्रयोग करके, यानी अपतल लेंस का चश्मा पहन के निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 58 नंबर हम सब क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है आपके स्क्रीन के ऊपर। इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की है? तो इसके ऑप्शंस हैं, पहला थॉमस एडिसन, दूसरा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, तीसरा है विलियम कुक और चौथा है टेरी एडिसन। चलिए जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए, इलेक्ट्रिक बल्ब का खोज किसने किया है? आप सबके घर में होगा इलेक्ट्रिक बल्ब, जल्दी से खोजें कि किन्होंने इसकी खोज की है। तो 58 का सही आंसर होगा फर्स्ट नंबर, थॉमस एल्वा एडिसन, यानी थॉमस एडिसन इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं 59 नंबर हम सब, जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है, किस चीज़ की कमी रहती है? तो आपके ऑप्शन है, पहला मैग्नीशियम की, सेकंड कैल्शियम की, थर्ड नाइट्रोजन की और फोर्थ जल की। चलिए जल्दी से अटेम्प्ट करें, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, नाइट्रोजन की या जल की। कीट भक्षी पौधे, घटपर्णी को भी बोला जाता है। ठीक है, इसको कीट भक्षी भी बोला जाता है, घटपर्णी को। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो अब मैं आपको बता रहा हूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, नाइट्रोजन की कमी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। ब्रोमीन क्या होता है? तो इसके ऑप्शन है, रंगहीन गैस, सेकेंड है भूरी ठोस, थर्ड है अत्यंत ज्वलनशील गैस, चौथा है लाल द्रव। जल्दी से अटेम्प्ट करें 60 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद और 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं, और कमेंट बॉक्स में आपका जितना भी मार्क्स आता है, अंक आता है, आप जरूर लिखें। ठीक है, जो भी टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं वो जरूर लिखें। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि क्या आपकी कमी है या फिर आप कैसे हैं। ठीक है, तो ब्रोमीन क्या होता है, जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए। तो ब्रोमीन होता है लाल द्रव। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर हो जाएगा, 60 का 4। आगे बढ़ते हैं। चलिए 61वें क्वेश्चन की ओर हम सब अग्रसर होते हैं। ठीक है, तो 61वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगा दिया गया है। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों क्या कहलाते हैं? तो आपके ऑप्शन है, एल्केन, दूसरा एल्कीन, तीसरा एल्काइन और चौथा है आणविक बंध। जल्दी से बताएं, आप अपनी कॉपी में लिखें जहां पर भी आप टेस्ट दे रहे हो। तो 61 का मैं अब आपको सही आंसर बताने वाला हूं। तो 61 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर, एल्कीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब 62 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए 62 नंबर अब हम सब क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर अभी आएंगे जस्ट। तो कौन सा रसायन फल पकाने में सहायक होता है? आपके ऑप्शन है, इथेफॉन, दूसरा है एट्राजीन, तीसरा है आइसोप्रोट्रॉन और चौथा है आपका मेलिथियन। 4 नंबर है मेलिथियन। चलिए जल्दी से बताइए कौन सा रसायन फल पकाने में सहायक होता है? तो अब मैं इसका आंसर आपको बताने वाला हूं। तो इसका आंसर है, यानी 62 का आंसर होगा फर्स्ट नंबर, इथेफॉन। ठीक है, इथेफॉन जो है वो वाला रसायन फल पकाने में सहायक होता है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 63 नंबर हम सब क्वेश्चन देखते हैं। तो टेफ्लॉन क्या है? तो इसके ऑप्शन है, पहला फ्लोरोकार्बन, दूसरा हाइड्रोकार्बन, तीसरा रोगाणुनाशक, चौथा कीटनाशक। चलिए जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को। टेफ्लॉन क्या है? फ्लोरोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, रोगाणुनाशक या कीटनाशक, जो भी है जल्दी से आप अपने आंसर शीट में लिखिए।
चलिए मैं इसका सही आंसर अब आपको बताता हूँ। तो टेफ्लॉन क्या है? तो टेफ्लॉन फ्लोरोकार्बन होता है, ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 64वां प्रश्न अब हम सब देखते हैं। तो 64 है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु किस रसायन का प्रयुक्त होता है? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर है सोडियम क्लोराइड, दूसरा है सोडियम बेंजोएट, तीसरा है सोडियम टार्टरेट, चौथा है सोडियम एसिस्टेट। चलिए जल्दी से अपने आंसर शीट में आंसर करें। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु किस रसायन का प्रयुक्त किया जाता है? जल्दी से खुद से अटेम्प्ट करेंगे, फिर मैं बताऊंगा आपको। तो 64 का मैं आंसर आपको बताने जा रहा हूं। आई होप कि आप अटेम्प्ट कर लिए होंगे। तो 64 का आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट, यानी सेकेंड नंबर इज द राइट आंसर, दूसरा होगा इसका आंसर। चलिए 65 नंबर देखते हैं। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सी है? तो आपके ऑप्शन है, फर्स्ट फ्रैक्टोज, दूसरा ग्लूकोज, तीसरा माल्टोज, चौथा सुक्रोज। चलिए जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए, ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सबसे मीठी चीनी कौन सी होती है? जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे ये वाला क्वेश्चन। फ्रैक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज या सुक्रोज? तो चलिए मैं अब आपको इसका आंसर बता देता हूं। तो सबसे मीठी चीनी कौन सी होगी? खुद से पहले अटेम्प्ट करिए। तो सबसे मीठी चीनी होती है, इसका सही आंसर होगा फ्रक्टोज, यानी फर्स्ट नंबर इज अ राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम सब 66 क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अब टेस्ट विराम अवस्था में जा रहा है धीरे धीरे। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन अब हम सब देखने वाले हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर आएंगे अभी जस्ट। तो चलिए 66 है, चट्टान पर उगने वाला पादप क्या कहलाते हैं? पादप मतलब पेड़ पौधा होता है। तो पहला है अधिपादपीय, दूसरा लवणोद्भिद, तीसरा मरूदभिद, चौथा है शैलोदभिद। जल्दी से बताएं, खुद से अटेम्प्ट करें, उसके बाद मैं आपको इसका सही आंसर दूंगा 66 का। तो 66 का आंसर अब मैं आपको बताने वाला हूं। चट्टान पर उगने वाला पादप कहलाता है शैलोदभिद, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 4 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अब हम सब। चलिए 67वां प्रश्न अब हम सब देखते हैं, जो कि 67 नंबर। तो 67 नंबर है, प्रत्यस्थ यानी इलास्टिक उत्तक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो पहला है ऑप्शन स्नायु, जिसे लिगामेंट बोलते हैं, दूसरा है तंतुमय उत्तक, तीसरा है फाइब्रिन और चौथा है मांसपेशीय उत्तक। ठीक है, तो खुद से पहले अटेम्प्ट करें। इलास्टिक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहता है, उन्हें क्या कहते हैं? खुद से पहले अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको इसका सही आंसर बताने वाला हूं। तो 67 का सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी लिगामेंट स्नायु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 68वें प्रश्न की ओर। चलिए 68वां प्रश्न अब हम सब देखते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे है। विटामिन क्या होते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है कार्बनिक यौगिक, दूसरा है अकार्बनिक यौगिक, तीसरा है जीवित जीव, चौथा है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से खुद से अटेम्प्ट करेंगे ये वाला क्वेश्चन। 68 विटामिन क्या है? विटामिन क्या है? फर्स्ट कार्बनिक यौगिक है कि अकार्बनिक यौगिक है कि जीवित जीव है या इनमें से कोई नहीं है? ठीक है, चलिए मैं अब इसका सही आंसर आपको बताता हूं। आई होप कि अटेम्प्ट कर लिए होंगे आप सब। तो 68 का सही आंसर होगा फर्स्ट नंबर कार्बनिक यौगिक। ठीक है, यानी विटामिन क्या होता है? कार्बनिक यौगिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन अब हम सब देखने वाले हैं, जो कि है अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? अलसी आप सब खाए होंगे, सब्जी होता है। तो अलसी में क्या पाया जाता है आपको ये बताना है। तो पहला नंबर ऑप्शन है विटामिन सी, दूसरा है ओमेगा 3 वसीय अम्ल, तीसरा है आवश्यक अमीनो अम्ल, चौथा है प्रतिऑक्सीडेंट्स। जल्दी से बताएं, अटेम्प्ट करें खुद से। 69 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे आप सब। सेशन बहुत लंबा जा रहा है, पर आपको 75 क्वेश्चन का टेस्ट देकर ही उठना है। ठीक है, ये आपके पेशेंस लेवल को भी चेक करेगा। तो 69 है, अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? इसका सही आंसर होगा सेकंड नंबर ओमेगा 3 वसीय अम्ल। ठीक है, चलिए 70वां प्रश्न देखते हैं। चलिए 70वां प्रश्न हम सब देखने वाले हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर आएंगे अभी जस्ट। 70 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है डायलिसिस, दूसरा है हीमोलिसिस, तीसरा है ऑस्मोसिस, चौथा है पैरालिसिस। जल्दी से आप अटेम्प्ट करें इसको। 70 नंबर का आंसर क्या होगा? खुद से पहले अटेम्प्ट करें। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर मैं अब आपको बताने वाला हूं। तो इसका सही आंसर होगा
फर्स्ट नंबर डायलिसिस, ठीक है, फर्स्ट नंबर डायलिसिस इज द राइट आंसर। चलिए 71 नंबर अब हम सब क्वेश्चन देखने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा ये भी। तो 71 नंबर है, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन है? तो इसका पहला ऑप्शन है इंसुलिन, दूसरा है एड्रीनेलिन, तीसरा है एस्ट्रोजेन और चौथा है ऑक्सीटोसिन। जल्दी से बताएं कौन सा सही आंसर होगा, 71 का राइट आंसर क्या होगा? खुद से अटेम्प्ट करें पहले, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो अब मैं इसका सही आंसर आपको बताऊंगा। तो 71 का सही आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर एड्रीनेलिन, ठीक है, एड्रीनेलिन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब। चलिए 72वां प्रश्न हम सब देखने वाले हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर अभी जस्ट आएंगे। अब 2 ही 3 क्वेश्चन बचे हैं, 75 क्वेश्चन हम सबको करना है। तो 72 है, प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद क्या है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है CO2 जिसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, दूसरा है O2 जिसको ऑक्सीजन बोलते हैं, तीसरा है ऊर्जा और चौथा है सकरा। जल्दी से अटेम्प्ट करें 72 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण से तो हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आपको ये सब टॉपिक कर लेना है जो कि आप टेस्ट में सीख रहे हैं अभी, तो आपको कर लेना है। कम नंबर आएगा तो उससे उदास नहीं होना है, आपको मेहनत करना है, ठीक है। चलिए 72 में जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए, प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 72 का 2 नंबर, यानी O2 इज द राइट आंसर, ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए 73वां क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे आप सब। 73 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? देखिए किसी भी क्वेश्चन में अगर नहीं आ जाता है तो अगर 5वां ऑप्शन रहे भी इनमें से कोई नहीं या इनमें से अधिक 5 ऑप्शन में रहे तो नहीं में आप सोचेंगे कि एक ही आंसर होगा, ठीक है। तो पहले तो सोचिए इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट खसरा, दूसरा रेबीज, तीसरा पोलियो और चौथा क्षय रोग। जल्दी से आप अटेम्प्ट करेंगे ये वाला क्वेश्चन 73 का, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा इसका। तो 73 का आंसर मैं अब बता रहा हूँ, 73 का आंसर होगा 4 नंबर क्षय रोग, ठीक है, ये विषाणु जनित रोग नहीं है। चलिए अभी 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, देख लेते हैं। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन बचेगा। 74 है, तपेदिक रोग का क्या कारण है? तो आपके ऑप्शन है फर्स्ट जीवाणु, दूसरा विषाणु, तीसरा कवक, चौथा प्रोटोजोआ। चलिए जल्दी से अटेम्प्ट करें 74 नंबर क्वेश्चन, तपेदिक रोग का क्या कारण है? तो तपेदिक रोग का क्या कारण है, जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। मैं अब आपको इसका आंसर बता दे रहा हूं। तो तपेदिक रोग का कारण होता है जीवाणु, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर जीवाणु, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इस टेस्ट का आखिरी प्रश्न, फिर हम सब इस वीडियो का अंत करेंगे और आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर नंबर बताएंगे, ठीक। चलिए इस टेस्ट का आखिरी प्रश्न हम सब देखते हैं, 75 नंबर, जो कि आपके स्क्रीन पर है। 75 नंबर क्वेश्चन है आपका, सिलिकोसिस क्या है, मतलब एक क्या है? तो फर्स्ट नंबर है गुर्दा संबंधी बीमारी, दूसरा है यकृत संबंधी बीमारी, तीसरा है फेफड़े संबंधी बीमारी और चौथा है अव्यवस्थित तंत्रिका। तो जल्दी से आप अटेम्प्ट कीजिए 75 सोचकर, उसके बाद हम सब आंसर देखेंगे, उसके बाद वीडियो का अंत करेंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। तो सिलिकोसिस एक है यकृत संबंधी, सॉरी थर्ड नंबर होगा फेफड़े संबंधी बीमारी, ठीक है। सिलिकोसिस क्या है? फेफड़े संबंधी बीमारी, तो थर्ड नंबर इज द राइट आंसर। तो ये थे 75 क्वेश्चन आपके, जिसमें हम सब 20 क्वेश्चन हिस्ट्री के देखे, 10 क्वेश्चन पॉलिटी के देखे, राजव्यवस्था के, 13 क्वेश्चन भूगोल के, 7 क्वेश्चन हम सब देखे इकोनॉमिक्स के और 25 क्वेश्चन विज्ञान के। तो टोटल मिला के 75 में आपको कितना मार्क्स आया, एक्चुअल में कितना मार्क्स आया, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ठीक है। जो भी मेरा ये वाला टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं और ईमानदारी पूर्वक किए हैं वही नंबर लिखेंगे, ना कि कुछ भी बढ़ा चढ़ाकर लिखेंगे। जो भी ऑनेस्टी से लिखेगा वो आगे बढ़ेगा ही, अपने में जरूर ईमानदार रहिए पहले, ठीक है। तो आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कितना नंबर आता है, 5 आ रहा है, 10 आ रहा है, 75 में 75 आ रहा है, जो आ रहा है लिखिए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मैं पिछले 50 मिनट से बस बोल ही रहा हूँ। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जब आप टेस्ट में कमेंट बॉक्स में लिखेंगे किसी का कोई क्वेरीज हो कि मुझे कम नंबर आया है, तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आपका नंबर इंक्रीज होगा ही होगा, ठीक है। और ये वाला टेस्ट जो है 75 क्वेश्चन का, ये प्रत्येक संडे को 3 बजे
हमेशा टेस्ट होगा पर संडे 3 बजे दोपहर में, ठीक है। आप सब जरूर अटेम्प्ट करेंगे। जब तक आप क्वेश्चन नहीं बनाएंगे आपका नंबर एग्जाम में इंक्रीज नहीं होगा, गारंटी बात मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय और गुड लक आपके फ्यूचर के लिए।